अमेरिका के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फ़ज़ाई हमले, फ़ौज के ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। सिरक, तबरेज़, खुरस्तान, बुशहर, किरमानशाह और कनारक में बमबारी। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी अफवाज ने बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने 3 माह में 30 से ज़ायद जहाज़ों पर हमले किए, सैकड़ों जानों को ख़तरे में डाला। ईरान के जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। कशीदगी के बावजूद आबने मोहम्मद तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। मई से अब तक 900 तजारती जहाज़ों और 450 बिलियन बैरल तेल की नकलो हमल में मदद की। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत के अली सालम एयरबेस पर हमला, रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। बयान में कहा कि रडार के साथ तकनीकी रडार कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया गया। वो बयान जजीरे पर भी एक और रडार निज़ाम को निशाना बनाया गया। अलकब्रान में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले, इराक के शहर अरबील में अमरीकी कौंसिल खाने के करीब 3 ड्रोन गिराए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है जारे को सज़ा देने का ऑपरेशन जारी रहेगा। कुवैती हुकाम का कहना है ईरान ने डीसैलिनेशन प्लांट और बिजली घर पर हमले किए 4 रोज़ के दौरान। ये इस नौयत का चौथा हमला है। ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ ईरानी सफ़ीर की तलबी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने शदीद एहतजाज किया, कहा हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है, ज़रूरी इक़दामात का हक़ महफूज रखते हैं। Unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. अमरीकी सदर की एक बार फिर टेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी। कहते हैं अमरीकी फ़ौज जल्द नेतन्स शहरी तनसीब के करीब कोकेलिंग को निशाना बनाएगी। ईरान बड़ी शिद्दत के साथ मुआहदा करना चाहता है, वो हमारे साथ दोबारा मुलाकातें करना चाहता है। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। जौहरी हथियार ईरान के साथ तनाज़े की बुनियादी वजह है। वो किसी तनसीब को दोबारा फाल करने की कोशिश करेंगे तो हम इसे निशाना बनाएंगे। इन्होंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं। हमारा रवैया बहुत नरम है, होसू की नाकाबंदी मुमकिन नहीं, हम इससे निपट लेंगे। लेबनान की भी मदद करने जा रहे हैं, यकीनी बनाएंगे कि लेबनान को एहतराम दिया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। अमेरिका ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने ईरानी मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ारत दाखिला के अमले से तारुफ़ करवाया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात की शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फ़ैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताबून को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। अफ़गान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। मोहसिन नक़वी ने कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताबून बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 की सतह पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% महंगा, $92 फी बैरल में फ़रोग। अमरीकी WTI 1% बढ़कर $85 फी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $86 की सतह पर आ गई। कुदरती गैस भी महंगी, 4% इजाफे से $2.87 फी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। मार्केट 1,75,600 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,76,137 पॉइंट से हुआ था। महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹4.93 और डीजल ₹7.15 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर हो गई।
अब डीजल 367 रुपये 21 पैसे का फी लीटर में मिल रहा है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 22 जुलाई के लिए किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का यौमिया तयन मामला बिगड़ गया। पेट्रोल पंप मालिकान का हड़ताल का इंदिया, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के रद्द बदल को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के नुमाइंदों को कीमतों के यौमिया तयन पर कायल न कर सकी। PBDA का वक्त चेयरमैन ओगरा से भी मिला। कीमतों के यौमिया तयन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ओगरा ने 7 दिन की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज कराची में मरकज़ी इजलास तलब कर लिया। वाइस चेयरमैन PBDA तारिक हसन कहते हैं, इजलास में फैसला होगा हड़ताल करें या ओगरा को 7 दिन की मोहलत दें। Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30th, Senator. अमरीकी इंतजामिया की कांग्रेस से $87 अरब के फंड्स की दरख्वास्त। वज़ीर जंग का कहना था कि ईरान के साथ जंग में $37.5 अरब की लागत आई। पेंटागन को आलमी खतरात से निपटने के लिए मज़ीद मुकम्मल बजट दरकार है। रकम में 30 सितंबर तक के मुतवक्के अखराजात शामिल हैं। ये वक्त दिफाई अखराजात कम करने का नहीं, अमरीकी फ़ौजियों पर सरमायाकारी का है। फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा। हर ईरानी कश्ती और मिसाइल को मुकम्मल ख़त्म करना मुमकिन नहीं। रूस और चीन बाज़ मामलात में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान एहतजाज। जंग मुखालिफ कारकुनों की नारेबाजी। ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। मुज़ाहिरीन ने कहा जंग ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ है। ट्रंप इंतज़ामिया के हाथ 17 अमरीकी फ़ौजियों के खून से रंगे हैं। एहतजाज के बायस कार्रवाई कई मरतबा रुकना पड़ी। मुज़ाहिरीन को बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एंडी ने अमरीका को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डियागो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट के फ़ौजी अड्डे अमरीकी तैयारों के दस्तयाब होंगे ताकि वो ईरानी मिसाइल ख़तरात का मुकाबला कर सकें और अपना हुकूमत से मुतालिक अहदाफ पर कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। मार्को रूबियो का कहना है ईरान बहरान पर मुज़ाकरात के लिए अभी तैयार है। हम खुले जहन के साथ इख्तलाफात के हल पर आमादा हैं। हमने अब तक मुआहदे किए लेकिन ईरान ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। अगर वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा होंगे तो हम भी होंगे। गैर संजीदगी पर अपने और इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। कोई मुल्क आबी गुज़रगाह को कंट्रोल में लेकर टैक्स ले तो ये ख़तरनाक मिसाल होगी। इस असूल को ख़तरा हुआ तो 150 साल से आलमी तिजारत को सहारा देने वाले क़वायद मुतासिर होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ पर सिफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतहरिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा कि फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो तसादुम का बायस बने। पाकिस्तान सालिसी के लिए अपनी दयानतदाराना और मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल से रासो मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई दो तरफ़ा सलामती और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई सलामती के लिए करीबी ताउन और राब्ता बरकरार रखने के अज़्म का अदा।